वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं और आपको भी मालूम है कि ये 4 वीक में जिनका 2 वीक था, आज हम लास्ट सेशन करेंगे जिसमें मेरा कुछ पार्ट रह गया था। आज मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूं। और हमने लास्ट सेशन में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL जो नेटवर्क सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप अगर आप कॉलेज या अपना घर या कुछ भी बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपने बाउंड्री की सिक्योरिटी। जो भी हमने घर बना रखा है उसके आसपास में कोई एंट्री जो है एक ही गेट हो और बाउंड्री सिक्योरिटी करेंगे। उसके बाद हम अंदर की जो चीज़ें कहाँ कौन सी कैसी रखी जाएगी फिर हम उसकी सिक्योरिटी करते हैं। फिर फाइनली कहाँ से अटैक होता है फिर हम उसकी सिक्योरिटी करते हैं। तो सेम चीज़ हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेशन में भी सेम चीज़ होता है। तो अगर हम बाहर की दुनिया में आज हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली जो सिक्योरिटी की सीढ़ी कहते हैं ना, पहली जो लेयर बनाई जाती है वो नेटवर्क की बनाई जाती है, क्योंकि नेटवर्क प्री डिफाइंड होता है, पहले से बनाया गया होता है। तो पहले हम उस पर सिक्योरिटी करते हैं, उसके बाद हम बाहर से होने वाले अटैक पे हम लोग उसे कैसे रक्षा की जाए उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर मैंने एक सेशन नेटवर्क डिजाइन के अंदर एक फेस नेटवर्क बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे काम करता है। इसका जॉब ऐड मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूँ और आज मैंने इसके संबंधित जो थोड़ा थ्योरी पार्ट होता है वो मैंने अपना PPT आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली फील्ड में हम लोग क्या सोच के करते हैं कैसे करते हैं वो मैं आपको सिमुलेटर की मदद से इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और इसके बाद आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आप अगर रियल में करना हो तो कैसे करेंगे। तो बिना देर किए मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो हमने लास्ट वर्क किया था उसको शेयर करता हूँ। आपके सामने आ गया ये। ओके, तो ये आपके इस नेटवर्क के हमने डिजाइन किया था, आपको याद होगा। इसमें हमने 3 राउटर ले लिए थे और इसमें ACL समझने के लिए, क्योंकि ACL बहुत तरीके से संभव है, सिक्योरिटी को करने का बहुत संभव पॉसिबल हो सकता है। वो जो लोग भी फील्ड में काम करते हैं वो अपने हिसाब से सोच समझ के जो भी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते रहते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 सिक्योरिटी रखी जो मोटे मोटे बड़े लेवल पे ज़्यादातर यूज होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं और सारी सिक्योरिटी का प्री डिफाइंड ISO ने एप्लीकेशन या उसका कहिए सीरियल नंबर डिफाइन कर रखा है। तो अगर हम ACL नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अगर इस तरह से बात करें तो 1 से लेकर 99 तक अगर हम इसको बात करें तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ACL। अगर हम 100 से लेके 199 तक की बात करें उसे बोलेंगे एक्सटेंडेड ACL। 200 से लेकर 299 की बात करें तो प्रॉक्सी ACL। तो इस तरह से हर एक सीरीज का बनाते हुए करीब 7000 के आसपास आज तक सीरीज ISO ने अप्रूव कर रखा है। तो वो आप रिसर्च करेंगे आपके और फील्ड में अभी भी आने वाले जो एक मैंने पहले बोला था एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पूरा MTech में बहुत ही अपने आप पॉपुलर कोर्स है, क्योंकि आज कम्युनिकेशन अरेंजमेंट सभी को मालूम है, नेटवर्क के बारे में सभी को मालूम है। लेकिन इससे जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ट्रैफिक को मैनेज कैसे किया, सिग्नल सही समय पे जाना, उनका सिंक्रोनाइजेशन होना, राइट पर्सन को मिलना, ये बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में भी अपग्रेडेशन किया जा रहा है आपके और डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी अपनाया जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं और रफली आपको समझने के लिए अगर हम बात करें जैसे लास्ट सेशन में मैंने अभी अपना ही रिकॉर्डिंग देख रहा था तो उसमें देखा कि मैंने शायद यहाँ पे इस बीच वाले को मैंने इंडिया मान लिया था। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने, ये इंडिया है और इस वाले साइड को मैंने एक कंट्री, ये मैंने कोर राउटर है, ये एक्सेप्ट कोर राउटर जो नेशनल राउटर होते हैं और ये हमने पाकिस्तान को एक्सेप्ट के लिए जैसे पाकिस्तान। ओके, मैं ये स्टैंडर्ड ACL की अभी बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड ACL में मैंने ये चीज़ डिफाइन की थी कि स्टैंडर्ड ACL का मतलब है कि किसी एक IP के द्वारा सिंगल IP हो सकती है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ IP हो सकता है, ठीक है ना, ग्रुप IP हो सकती है या पूरा का पूरा नेटवर्क हो सकता है। यानी पाकिस्तान में अगर आपकी पोस्टिंग यहाँ पे है, सपोज करो वेरी बड़ी पोस्टेड हियर, ठीक है, मान लीजिए अनिता मैम आपकी पोस्टिंग यहाँ पे है, आप नेशनल राउटर के मेन कोर राउटर हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में आप देखते हैं कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट करते हैं। तो आपने एक महसूस किया कि पाकिस्तान का एक एरिया है, एक IP एड्रेस है जिसके
पाकिस्तान का एक आईपी है, उससे हमेशा इंडिया के अंदर केवल मिस कम्युनिकेशन करने की बात हो रही है, आपका केवल टेररिज्म फैलाने की बात हो रही है, मतलब इलीगल कम्युनिकेशन जो नहीं करना चाहिए वो करने की कोशिश कर रहा है। हम उस कंट्री को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रास्ता भी हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने कंट्री में अलाउ नहीं करें, इस बात की हमें फ्रीडम मिली हुई है। तो वो कैसे होगा, वो क्या करूंगा मैं अपने इस राउटर पे रूल्स बनाऊंगा एज पर आईएसओ। आईएसओ ने कहा 1 से लेकर 99 तक आप रूल बना सकते हैं, किसी भी आईपी को अगर लगता है तो आप उसे रोक सकते हैं, फिजिकली नहीं, क्योंकि फिजिकली इट मे बी पॉसिबल कि पाकिस्तान से कोई कम्युनिकेशन हो रहा हो, पहले इंडिया में आ रहा हो, फिर इंडिया से चाइना की तरफ जा रहा हो, या इंडिया से नेपाल। अदरवाइज दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन संभव नहीं है। अगर दो देशों के बीच में आप क्या कहते हैं ना, आपस में सामंजस्य नहीं है तो कम्युनिकेशन संभव नहीं है। बहुत ही ताज़ा एग्जाम्पल है यूक्रेन और रसिया का जो है। इसमें यही चीज हुआ कि कुछ कंट्री ने रसिया को बाउंड किया, कुछ ने यूक्रेन को बाउंड किया। तो आज प्रॉपर कम्युनिकेशन ने, शुरुआत में सारे जगह कम्युनिकेशन था, नई नई वार शुरू हुआ तो सभी को पता था क्या चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे कम्युनिकेशन वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है अब वहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे सारी कंट्री बचने के लिए अपने अपने पे, भाई ये कम्युनिकेशन हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, तो किसी को पता नहीं चल रहा, वो कम्युनिकेशन गायब होता चला जा रहा है। अब आपको थोड़ी समय के बाद जो रसिया चाहेगा वो देखने को मिलेगा, जो यूक्रेन चाहेगा वो देखने को मिलेगा, जो रियल है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, अगर चीज़ें सुधरी नहीं तो। ठीक है, तो सेम सेम अरेंजमेंट यहाँ पे है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे रूल बनाए पहले, और रूल बनाने के अनुसार जैसे ही कोई कहे कि ये आपको जब भी लगता है कि ये मान लो कोई आईपी एड्रेस है, यहाँ पर तो समझने के लिए पीसी यूज किया मैंने, अदरवाइज आईपी एड्रेस एक आईपी पे पूरा का पूरा शहर चल जाता है, इतना पब्लिक आईपी पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये एक आईपी मान लीजिए, यहाँ पे एक आईपी अगर एक कंप्यूटर भी है या एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है या पूरा एक शहर है, अगर वो कंट्रोल करना है तो आप पहले रूल बनाएंगे, जब भी आपको लगेगा आप एक ही कमांड मारेंगे वो तुरंत रुक जाएगा। सेम चीज जैसा कि कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, तो केवल एक कमांड हम लोगों ने मारा, पूरे कश्मीर का कम्युनिकेशन बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी एक और घटना घटी कि अभी आपको चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, कि चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशन है, टिकटॉक हुआ, क्लियर स्कैन हुआ, आपके और भी नाम याद नहीं आ रहा, करीब 247 हो चुके हैं आज की डेट में, इतने हमने एप्लीकेशन ब्लॉक किए, लेकिन 100% कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं है, पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक है। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ आईपी ब्लॉक, दैट मीन्स कि 100 ना तो इंटरनेट कर पाएगा, ना किसी तरह का टेलीफोनिक सर्विस, कोई भी तरह का सर्विस कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। हाँ कनेक्टिविटी जरूर है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एसक्यूएल। कैसे करना है, बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने जॉब ऐड भी आपको शेयर किया, जो मैंने ये सेम बनाया, सेम का मैंने जॉब ऐड शेयर किया है। तो सबसे पहले मैं अपने नियम कहाँ बना सकते हो, मैं अपने ही राउटर पे बना सकता हूँ, बाहर की दुनिया पे राउटर पे नहीं बना सकता। सबसे पहले अपने राउटर पे जाएंगे, सिलाई मोड में जाएंगे, सिलाई मोड में जाने के बाद अपने राउटर पे यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कोई भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, इनेबल कॉन्फी। अब मैं रूल बनाऊंगा, क्या रूल बनाऊंगा, एक्सेस लिस्ट। मैं टैब बटन का यूज कर रहा हूँ तो कमांड पूरा एक साथ लिख जाए, टाइप करने में समझ जाएगा। एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड एसीएल, जिसमें आईपी ब्लॉकिंग की बात हो रही है, यानी 100% कम्युनिकेशन ब्लॉकिंग की बात हो रही है। और आईएसओ ने डिफाइन कर रखा है कि अगर 100% कम्युनिकेशन ब्लॉक करना है तो एक से लेके आपको 99 के बीच में कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी तक कोई भी एसीएल इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कोई भी रूल नहीं बना, बिल्कुल फ्रेश है, किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल आज़ाद है। लेकिन अब आपके पास एक से लेकर 99 तक कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 जो भी आपको लगता है आप यूज कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने यूज कर लिया हाल 1, ठीक है, 10, जो भी यूज करना। तो अब जब हम मेरी जगह पे कोई और आ जाए और उस राउटर में बैठ के कमांड करके चेक करने की कोशिश करे, तो उसको दिखाई देगा ACL 11 यूज किया, ACL 10 यूज किया, तुरंत उसके दिमाग में आ जाएगा कि पूरा का पूरा नेटवर्क ब्लॉक किया गया। तभी मैं रूल बना रहा हूँ, अप्लाई नहीं किया है। तो एक्सेस ACL क्या करना है, डिनाई करना है, मना करना है। किसको, इन दोनों में से कोई कंप्यूटर एक को मना करना है। मान लो PC0 को मना करना है, PC0 का IP है 1.2, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.2 को मना कर रहा हूँ, 192.168.1.2 को मना कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में आप सभी जानते हैं माइनस करने का कोई प्रोविजन नहीं होता, लेकिन संख्या को माइनस करने के लिए हम और आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, क्या कर रखा है, कॉम्प्लीमेंट यूज कर रखा है, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट। तो सेम चीज है, यहाँ पे मैंने माइनस करने की बात किया, मतलब रिजेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग
वाइल्ड मास्क यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क यूज कर सकते हो। वाइल्ड मास्क मतलब सबनेट मास्क का उल्टा। सबनेट देखिए, एक रफली आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। बाकी आप डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी तरीके से पढ़ेंगे अपने नॉलेज के हिसाब से, तो उसको और आपको समझ में आ जाएगा। सबनेट मास्क होता है, आपने जैसे कि आप सभी निकाल सकते हैं, सबनेट मास्क जो होता है आपका 255.255, इस यहाँ पे केस में /24 है दिस सबनेट। अगर मुझे दो तरह के वाइल्ड मास्क हो सकते हैं, एक वाइल्ड मास्क होता है, एक होता है स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क। स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क का मतलब रफली आइडिया में बताऊं, वाइल्ड मास्क एक ऐसी पहचान जो उस स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क लिखा है बट 0.0.0.0। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क का यूज कर सकते हैं। जैसे ताश के पत्ते खेलते हैं, कोई पत्ता खो जाता है तो उसकी जगह पे एक होता है ना हमारा जोकर या पपलू कार्ड क्या बोलते हैं, वो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी में कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन आपको जिम्मेदारी दी गई, तो टेम्प्रोरी बेसिस पर आप स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क यूज कर सकते हैं, कोई भी इसमें कमांड ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में इस सबनेट मास्क का वाइल्ड मास्क निकालना हो, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जो भी अपोजिट करना है, सीधा से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे सारे 255 में से जो भी आपका सबनेट मास्क है उसको आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, और जब भी माइनस करेंगे तो 0.0.0.255। तो आप स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क और नीचे वाला दोनों में से कोई यूज करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर नीचे वाला यूज करेंगे एक दो कमांड और आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको उतना आइडिया नहीं है, तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। सिंपली आपको क्या है, सीधी सी बात है कि निगेटिव है, माइनस करना है, तो हम सीधा सीधा सबनेट मार्क्स नहीं लिख सकते, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट को हम लोग वाइल्ड मार्क्स कहते हैं। तो वापस आता हूँ मैं, और यहाँ पे आपने मैंने जो कमांड लिखा है यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.0.0। आप वो भी यूज कर सकते हो, 255 भी यूज कर सकते हो। तो एक दो कमांड आपको और ऐड करना पड़ेगा जिसकी डेफिनेशन मुझे और बतानी पड़ेगी। ठीक है, तभी मैं सिंपल आपको ये यूज कर देता हूँ। और मैंने मना कर दिया, इंटरफेयर कर दिया और डू राइट कर दिया। मैंने एक नियम बनाया, इस कंप्यूटर को मना करना है, जिसको रूल नंबर 11 बोला जाएगा, ये मेरे रजिस्टर में फिक्स हो जाएगा। अभी मैंने रूल बनाया है, लगाया नहीं है, राइट। ठीक है, उस केस में अगर मैं बात करूं, अभी यहाँ इस कंप्यूटर से अभी कोई रूल नहीं है, अभी आराम से यहाँ जाएगा, इसमें भी कम्युनिकेट करेगा और यहाँ भी कम्युनिकेट करेगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा कम्युनिकेशन ओके है या नहीं, रूल लगाने से पहले। ये मैंने आपको पता ही है, यहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ करते हैं, दोबारा से करते हैं एक बार, PC0 से PC1 करते हैं, सक्सेसफुल हो गया। PC0 से हम PC3 में करते हैं, सक्सेसफुल हो गया। सेम हम लैपटॉप से PC1 में करते हैं, सक्सेसफुल हो रहा है, यानी और तीसरे नेटवर्क में कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। अभी मेरा कम्युनिकेशन बिल्कुल ओके है, लेकिन क्या करना है मुझे, इसको रोक लगाना है। अभी मैंने जो करने जा रहा हूँ, पूरे को रोक नहीं लगा रहा, पूरे नेटवर्क को नहीं लगा रहा, लैपटॉप 0 से कम्युनिकेट कराना है। जब मैं नियम लगाऊंगा तो ये रुक जाएगा और ये कम्युनिकेट करेगा। अब नियम लगाना कहाँ है, अब ये जो गेटवे है, गेटवे का मतलब राउटर के पोर्ट एज ए गेटवे यूज होते हैं, जहाँ से आने जाने की बातें होती हैं। तो तीन तरह का गेटवे है। अगर आपने इस वाले पोर्ट पे लगा दिया, ठीक है, आप समझिए कोई एक सिक्योरिटी गार्ड है, आप उसी को लगाने जा रहे हो, राउटर कह दिए भाई कि 192.168.1.2 को अलाउ नहीं करना, और आपने इस वाले पोर्शन पे लगा दिया, तो यहाँ पे जो क्या करेगा, इधर भी मना कर देगा और इधर भी मना कर देगा, इंडिया भी गया और चाइना भी गया। जब बदला चुकाना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत क्रिटिकल बात कर रहा हूँ। कभी मन करे ना इधर परेशान करना हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन नहीं, हम अभी हम यहाँ हमें वो काम नहीं करना है। हम अपने यहाँ रोक लगाना चाह रहे हैं, चाइना की तरफ रोक नहीं लगाना। कई बार ऐसा ऐसा भी कंडीशन आती है कि भाई चाइना में हमें कम्युनिकेशन रोकना है, तो रास्ता बंद नहीं कर सकते, तो नियम है तो हम यहाँ पे रोक लगा देंगे, तो अपने यहाँ तो कम्युनिकेट करेगा, चाइना में नहीं कर। तो जिस पोर्ट पर नियम लगाओगे उस पोर्ट पे उस चीज की रुकावट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं इस पोर्ट पे आ जाता हूँ, INTFA0/1, ये पोस्ट पे जाने का, और मैं लगाऊंगा, लगाना है रूल, क्या लगाना है, IP एक्सेस जो कमांड होती है, एक्सेस ग्रुप लगाने का कमांड कौन सा नियम लगाना है, जो आपने बनाया है, एक्सेस ग्रुप 10, सॉरी हमने 11 बनाया, 11 के अंदर जो कुछ है उठा के बाहर फेंक दो, आउट कर दो और इंटर प्रेस कर दो, डू राइट। मैंने बहुत ही सिंपल नियम बनाया, जब लगा दिया, और जब कभी हटाना हो तो सिंपली हटाना। iOS इस ऑपरेटिंग सिस्टम में या जो भी हमारा नेटवर्क होता है, जो लगाते हो उसके आगे नो
शब्द का यूज करना होता है, नो शब्द हटाना होता है, ताकि नो आईपी एक्सेस लगा हो तो दोबारा काम करने लगेगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ एक बार। अप्लाई कर दिया मैंने, है अप्लाई कर दिया। तो अब मैं यहाँ से कम्युनिकेशन करके देखता हूँ। पहले मैं लैपटॉप का देखता हूँ, लैपटॉप से ये लैपटॉप की IP 1.3 है। दोबारा से करके देखते हैं। ओके। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, इसी वजह से दोनों फेल हो रहा है। देखिए आप, अच्छी बात है, गलती करने पे ही सीखना मिलता है। मैंने नियम बनाया, लेकिन एक गलती की। क्या गलती की? क्योंकि ये आधा कमांड लिखा, आधा अधूरा कमांड लिखा, सीधी सी बात है। मैं दोबारा से इस कमांड को लिखता हूँ पहले आके, तब इसको और एक्सप्लेन करूंगा। मैं कमांड रूल बना रहा था, एक्सेस लिस्ट मैंने रूल बनाया। पहले तो मैं आ जाता हूँ वापस। हाँ, मैंने रूल बनाया एक्सेस लिस्ट 11। ठीक है, ये हमने रूल बनाया और मैंने इंटर मारा, एक बार रूल बनाया। ठीक है, इस रूल में राउटर क्या है, बहुत अच्छे से काम करता है। राउटर का जो दिमाग होता है, एक इंसान की तरह ही दिमाग होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ नियम बनाया, रूल बनाया, ठीक है, तो एक अच्छा इंसान पूरा काम कर रहा होता है। एक अच्छा इंसान काम कर रहा था, अगर उससे कहो कि बेटा ये काम ना करो, तो क्या करेगा? ठीक है, मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। तो इसी तरह राउटर का बिहेवियर है। मैंने अगर कहा कि भाई मना करना है, तो आगे ये नहीं पड़ेगा क्या मना करना हो। डिनाई का मतलब अच्छा सारा ही मना करना है, लो मैं पूरा ही मना कर देता हूँ, तो किसी को भी कम्युनिकेट नहीं करने देगा। ठीक है, तो उसको मुझे अगली लाइन पे अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे तो पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा। अगर मुझे पूरे एरिया बंद करना है तो केवल इतना लिखो, कमांड अप्लाई करो, जैसा मैंने अभी किया। इसमें आप लैपटॉप का भी कम्युनिकेशन ब्लॉक होगा, क्योंकि मैं लैपटॉप का बंद नहीं करना चाहता था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगले लाइन में एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट। ठीक है ना। एक्सेस लिस्ट में आपका जो 11 बना है, इसमें परमिट करना है, बाकियों को परमिट करना। मैं कहूंगा हे राउटर, बाकियों को परमिट करो। किसको? परमिट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 10 कंप्यूटर लगे हैं, सपोज करो यहाँ पे और भी कंप्यूटर लगे हैं, और भी IP लगा है, 1/5 लगा है। ठीक है, 1/6 लगा है, या 1/7 लगा है। तो अगर मैं केवल यहाँ पे IP एड्रेस लिख दूँ 192.1.68 1.5, तो केवल वही कंप्यूटर अलाउ होगा, केवल वही कंप्यूटर अलाउ होगा। अगर मैं इसकी जगह पे एनी लिख दूं, एक वर्ड लिख दूं एनी, एनी मतलब ऊपर वाला छोड़कर वही, तो केवल एक ब्लॉक होगा। तो आप खुद समझदार हैं, जब पूरा ब्लॉक करना हो तो केवल एक कमांड लिखो, छोड़ दो पूरा का पूरा पाकिस्तान ब्लॉक, और जो भी नेटवर्क ID है। और अगली लाइन में अगर आपने पर्टिकुलर जो जो IP देते चले जाओगे, 4-5 जो भी दोगे, पहले लाइन में एक IP दिया, अगली लाइन में दूसरी IP दिया, तो जिन जिन को देते जाओगे उनको परमिट मिलती चली जाएगी। ठीक है, और एनी लिख दोगे तो केवल आप इसको ब्लॉक कर रहे हो, बाकी सब अलाउ हो जाएंगे। इंटर प्रेस कर दिया, डू राइट कर दिया। ठीक है ना। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा INTFA 0/1 पे, फिर से मैं अप्लाई करूंगा, और अप्लाई करते हुए आपको यहाँ पे आउट, ये आपको लिखना IP एक्सेस आउट। ठीक है ना, अब डू राइट। अब मैं ट्राई करूंगा, जो लैपटॉप वाला होगा ये आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। मुझे सक्सेसफुल हो गया ना पहले, लेकिन मैंने इस PC को रोक लगा दी, ये PC हमारा फेल होगा। लेकिन इस PC को क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा अगले वाले में, यहाँ पे रोक, चाइना के अंदर वो ब्लॉक नहीं होगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड ACL। जब हटाना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, सेम लाइन लिखेंगे, पहले आप ऐसा करते हैं, और यहाँ पे हम आगे नो लिखते हैं, सेम लाइन करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, डू राइट कर देते हैं। और फिर मैं देखूंगा तो ये जो आपका PC 0 है, अगेन एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर जाएगा। तो सिर्फ एक कमांड का फर्क होता है पूरी एरिया में। अब डिपेंड करता है आप कौन से राउटर पे कर रहे हो। ये था कोर राउटर, तो नेशनल लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा राउटर मैंने आपको बताया था ISP राउटर, यानी वो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर करेगा या जिस एरिया में करो। तीसरा आपका कस्टमर है, अपने कॉलेज के राउटर पे करोगे तो पर्टिकुलर आपका कॉलेज के राउटर पे काम करेगा। ये तो था स्टैंडर्ड ACL। इसका दूसरा पार्ट है एक्सटेंडेड ACL। एक्सटेंडेड ACL को भी मैं इसी तरह समझा सकता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेब सर्वर लगा देते हैं, यहाँ पे एक वेब सर्वर लगा देते हैं, और कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसको। क्योंकि सर्वर है तो इसकी IP स्टैटिक होगी, तो इसकी स्टैटिक IP में डाल देता हूँ। डेस्कटॉप पे गए और इसको मैं IP दे देता हूँ 192.168 से दिस इज 3.10 कर देता हूँ। हमने 192.168 3.1 कर देता हूँ, राइट, दिस इज द गेटवे।
तो ये हमारा आपका राउटर हो गया। कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं। ये आपका 3.10 अभी ये केवल एक ग्रीन है, इस वजह से हो रहा है। जैसे एक ऑरेंज हो जाएगा तो हो जाएगा, राइट। जब या सॉरी अब ग्रीन हो गया, पहले ऑरेंज था, अब कम्युनिकेट करेगा ये। ओके, दैट इज कम्युनिकेट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, इसको भी समझा देता हूँ उसी तरह कंट्री लेवल पे बनाकर। ये भी कोर राउटर है। ये मान लीजिए चाइना, जो आजकल हमारे सामने घटना घट रही है, दिस इज, आप इसको चाइना एक्सेप्ट कर लीजिए, चाइना। और दिस इज द, यहाँ पे हम इसको अब इंडिया मान लेते हैं, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है। अब आपके सामने जो एक्सटेंडेड एसीएल होता है, सेकेंड एसीएल एक्सटेंडेड, जिसकी वैल्यू होती है 100 से लेके 199 के बीच में डिफाइन किया हुआ है एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल में पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना। पर्टिकुलर सर्विस, अगर ये पीसी 0 है और ये हमारा एक वेबसाइट है, अगर हमारे सुबह सुबह हमारे देश के जो भी नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया, मित्रों आज के बाद चाइना का ये सारी वेबसाइटें बंद हो जाएंगी जो आजकल हो रही हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई वेबसाइट है, ठीक है, केवल वेबसाइट बंद करना है, कम्युनिकेशन बंद नहीं करना है। कम्युनिकेशन का मतलब, अगर मैं रोक लगाने के बावजूद भी आईपी एड्रेस ब्लॉक नहीं करना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट करूंगा तो कम्युनिकेशन करेगा, लेकिन मैं इसी पीसी 0 से आपके वेब ब्राउजर में जाऊं और मैं ये भी जो वेबसाइट है इसके हमने आईपी दिया है 192.168.3.10, ठीक है, ये पेज भी आपका ओपन होना चाहिए। और ब्लॉक कर दूं तो फिर ये पेज ओपन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं होगा, पर्टिकुलर सर्विस, आइदर ईमेल, आइदर टेलीफोनिक सर्विस, आइदर वेबसाइट। वेबसाइट आप आसानी से समझ सकते हैं कर रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन हमारी वहाँ की ब्लॉक कर दी गई है बहुत सारी, ठीक है। तो पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना एक्सटेंडेड एसीएल कहलाता है, ठीक है। तो हर एसीएल का डेफिनेशन बनाई गई है। तो मैं इसके लिए भी सेम चीज, मैं अपने राउटर पे रूल बनाऊंगा, ठीक है। एक्सटेंडर वो सब कमांड बेस्ड होते हैं, कमांड बेस पे आप रूल बनाएंगे, तो बनाते हैं। क्लिक करते हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे लैपटॉप से ये वेबसाइट ना खुले, ये रूल बनाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें CLI में जाऊंगा, सेम आपका इनेबल कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो भी काम होगा, उसके बाद मैं रूल बनाऊंगा एक्सेस लिस्ट। इसमें हमारा 100 से लेके 199, तो कोई बना सकते हैं, मैं ले लेता हूँ 110 ले लेता हूँ, ठीक है ना। डिनाई करना है, और पर्टिकुलर सर्विस कहाँ पे डिनाई होता है, तो आपको याद होगा जब हमने वसाई लेयर के बारे में जिक्र किया था, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, तो जो टीसीपी लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पोर्ट नंबर के द्वारा हम ये जान जाते हैं या हमारा सिस्टम ये जान जाता है कि जो यूजर है वो किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना चाह रहा है। तो इसमें जो ब्लॉकिंग होगी टीसीपी लेयर के ऊपर होगी, पूरे उसके ऊपर लेयर पे नहीं होगी, टीसीपी लेयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक करने जा रहा हूँ टीसीपी सर्विस को, देते हैं, ठीक है। टीसीपी लेयर पे मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। टीसीपी ब्लॉक करना है, यहाँ पे मैं इस कंप्यूटर को ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो इसका 192.168 ये 1.3 है। सबनेट क्या जगह वाइल्ड मास्क यूज किया जाएगा, क्योंकि मैं डिनाई की बात कर रहा हूँ। इस लैपटॉप को मैं ब्लॉक करने जा रहा हूँ, इस ये जो मेरा लैपटॉप हमारी कंट्री का दूसरे यहाँ का जो वेबसाइट है वो हमारे यहाँ ना खोल सके, कौन सी वेबसाइट, उसकी आईपी एड्रेस 192.168.3.10, 3.10 ना खोल पाए, 0.0.0, ठीक है ना। क्या नहीं खोल पाए, उसका क्या चीज ओपन ना कर पाए, ठीक है ना। तो उसका हम कोई भी इक्विवेलेंट कौन सी सर्विस, कोई भी सर्विस, आप यहाँ पे 80 भी लिख सकते हो, 8080 भी कर सकते हो, जो भी पोर्ट नंबर है आपका वो यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ नहीं पता तो सिंपली आप www वाले सारे ब्लॉक हो जाए। तो हर एक सर्विस का पोर्ट नंबर प्री डिफाइंड है, वो आप यहाँ पे डालेंगे, वो पर्टिकुलर सर्विस आपकी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे राउटर को कहा कि भैया एक नियम बना रहा हूँ जिसमें अपने यहाँ का एक आईपी एड्रेस है, यानी एक कंप्यूटर यहाँ पे हमारे इस सिमुलेटर पे, वो पर्टिकुलर
दूसरे कंट्री का या दूसरे लोकेशन का जो राउटर है उसका ये वेबसाइट ना खोल पाए, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, लेकिन राउटर की वही बीमारी जो अभी पहले में हमने किया था कि जैसे डिनाई लिखोगे आगे नहीं पड़ेगा, तो उसकी आगे वाला हिस्सा पढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एक्सेस लिस्ट। ठीक है ना, 110 परमिट, परमिट करना है। ठीक है, अपने साइड के सभी कंप्यूटर के, या जिसको केवल एक कंप्यूटर का, तो ऐसा नहीं कि टिकटॉक ब्लॉक है तो केवल अब 100% ब्लॉक है, नहीं 100% ब्लॉक नहीं है वो, केवल हमने यहाँ पे टिकटॉक जो ब्लॉक कराया है आईएसपी को बोला गया है। जितने भी आईएसपी हैं, अभी हमारे नेशनल राउटर पे ब्लॉकिंग नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने नहीं किया कि नेशनल राउटिंग में ब्लॉकिंग करो, क्योंकि उसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर होते हैं। तो हमारे जितने आईएसपी हैं, बीएसएनएल, रिलायंस, उन्होंने कर दिए हैं, लेकिन हमारा जो नेशनल राउटर्स हैं उस पर अभी भी अप्लीकेबल है। अगर वहां से हम कंप्यूटर वो सब लगाएंगे तो हमें वह चीजें हमें भी अभी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आसान काम नहीं है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, प्रेशर जो भी, तो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक, परमिट करना है, यहाँ पे आईपी लिख सकते हो या अपना इन अपने साइड का ये वाला छोड़कर सारे, और चाइना का केवल ये वेबसाइट ब्लॉक कर रहा हूँ, बाकी नहीं। ठीक है, तो एनी एनी क्या परमिट करने भी तो लिखना पड़ेगा टीसीपी, टीसीपी में। ठीक है, टीसीपी लेयर का अपने साइड का ही नहीं, दूसरे साइड का ही नहीं, दोनों साइड का एनी कर देता हूँ। इसका सीधा सा मतलब एनी की जगह आप आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो, तो फिर आईपी एड्रेस ही केवल अलाउ हो जाएगा। ठीक है, और जब आप वेबसाइट बनाते हैं, वेब डेवलप बनाते हैं, तो टीसीपी लेयर के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है आईसीएमपी, जो वेबसाइट होती है आईसीएमपी। हो सकता है कि इस राउटर के अंदर कई वेब सर्वर हों। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे, नहीं तो फिर क्या करेगा उस वेबसाइट पे, अगर आपने केवल एक ही आईपी ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, पूरा ही ब्लॉक कर दिया। पूरा नहीं, हमको एक पर्टिकुलर वो ब्लॉक करने जा रहे थे वेबसाइट, लेकिन उसी सर्वर पे दूसरे वेबसाइट में वो अलाउ रहे, तो मुझे एक लाइन और फायर करनी पड़ेगी, एक्सेस लिस्ट, यहीं पे लिख देता हूँ परमिट आईसीएमपी, मतलब जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ केवल वो ब्लॉक हो, और इंटर डू राइट। तो मैंने एक नियम बनाया, अपने साइट का एक आईपी ब्लॉक हो जाए फॉर इंटर वेबसाइट खोलने के लिए दूसरे साइट का, और उसके अलावा बाकी हमारे सभी लोग सारी वेबसाइटें खोल सकें, दूसरे साइट की भी सारी वेबसाइटें खोल सकें, ऐसा मैंने नियम बनाया। ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन करूंगा, अभी अभी मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, सिर्फ बनाया। ठीक है, कहीं भी देख लीजिए, इस पर भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से साइट खोलना चाहूँगा, डेस्कटॉप पे जाके वेब ब्राउजर के अंदर www, तो मेरे वेबसाइट का नाम तो है नहीं यहाँ पे, तो डीएनएस है नहीं, तो मैं सीधा आईपी लिखूंगा 192.168.3.10 कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और एंटर करता हूँ। ये वेबसाइट यहाँ से भी खुल रही है, और यहाँ से भी अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी ये ओपन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे बीच वाले में करेंगे तो भी है। अब मैं रूल को अप्लाई करूंगा, अप्लाई कहाँ करूंगा, अपने इस राउटर पे करूंगा, इस पोर्ट पे, इस केस में, ताकि हमारे जो भी मैं नियम बना रहा हूँ अपने लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो क्लिक किया, और पर्टिकुलर मैं इस पोर्ट पे जाऊंगा, INC FA0/1। ठीक है, और मैं इसको अप्लाई करना चाहूंगा, एक्सेस लिस्ट, एक्सेस ग्रुप। जब अप्लाई करना होता है तो मुझे आईपी एक्सेस ग्रुप लिखना होता है, जैसे पहले में लिखा था आईपी एक्सेस ग्रुप, और इसके अंदर जो कुछ भी है 110 के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए IN लिख दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम आउट करते थे टेक हो, क्योंकि हम रोक लगा रहे हैं, इसमें क्या करें, अपने यहाँ रोक नहीं लगा रहे हम, केवल कुछ बाहर वालों को अपने यहाँ अलाउ नहीं कर रहे, इससे इन लिखा जाता है, फिर नेक्स्ट वाले में आउट होता है, फिर इन होता है। इन्होंने इस तरह एक तरीका बनाया दोनों चीजें समझने के लिए। इंटर मार दिया, डू राइट कर दिया, राइट। डू राइट का मतलब सेव करना, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैंने नियम बना दिए, कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं होगा, कम्युनिकेशन करेगा। तो ऐसा करते हैं, दोबारा से लेते हैं, यहाँ से पैकेट लिया और हमने यहाँ भेजते हैं, इसे सक्सेसफुल। इस कंप्यूटर में भी देखते हैं बैक, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं किया, लेकिन हमने अगर साइट की बात करें PC0 में, तो मैंने कोई ब्लॉकिंग नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस पेज इज ओपन, लेकिन लैपटॉप को मैंने ब्लॉक कर दिया। लैपटॉप को ओपन करें, और इसको वेब ब्राउजर में जाना पड़ेगा, यस। अब मैंने इंटर मार दिया है, वहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि हमने यहीं पे रोकेगा, थोड़ी देर में रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा, दिस इज नॉट ओपन, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया आपके स्क्रीन पर देख रहा है। तो इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। ये ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और आपका एक्सेस। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपका नेटवर्क सिक्योरिटी तक। एक मैंने चैनल शुरू किया था, मेरे दिमाग में एक था कि जब मैंने पहले ही आपसे डिस्कशन किया था
तो मेरे दिमाग में था कि एक मेरा आइडिया दे दूं कि हमारे देश का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो कैसा था, डाटा कम्युनिकेशन में माइग्रेट कैसे हुए, उसके बाद आज के ज़माने में 4G 5G 6G या जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो पूरे का पूरा डाटा कम्युनिकेशन है, और पर्टिकुलर एरिया में इसका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट चैलेंज है हमारा, स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपके लोकल लेवल पे कस्टमर को टावर से जोड़ने के लिए जो भी सुविधाएं दी जाएंगी जैसे 4G 5G ये सब वो हैं। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें हम लोग अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को भी अपग्रेड करने की कोशिश करें कि कैसे पॉसिबल है। और एंट्री सबसे ज़्यादा ये तो होगी नेटवर्क, ये तो परमानेंट सिक्योरिटी है। इसके बाद आए दिन जो हमारी मेन अटैक होता है, सबसे ज़्यादा अटैक होता है एप्लीकेशन लेयर, यानी जहाँ से यूजर डायरेक्ट इंटरफेस होता है। वो हमारे लिए डे बाई डे एवरी दिन चैलेंज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहे हैं, बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, लाइसेंस में तो प्री डिफाइंड होता है, ओपन में इतने ज़्यादा चैलेंजिंग आ गए हैं कि हमें यही नहीं पता चल रहा हम कुछ और सुरक्षा कर रहे हैं, चोरी कहीं और से हो जाती है। ठीक है, तो हर दिन एक अपने आप में चैलेंज है, लेकिन फिर भी सब लोग मिल बांट के करेंगे तो बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में हमारा मतलब कहता है ना विश्वास है या जो भी कम्युनिकेशन करने में होप बढ़ेगा। तो होपफुली कि आप सभी को मेरा जो सेशन है और हमारे साथ जो लोगों ने पढ़ाया है, एक कोशिश की उसमें सफल हुआ हूँ नहीं। आपके जो फीडबैक है, फीडबैक पढ़ने के बाद तो मेरा दिल बहुत खुश है कि चलिए मैं कहीं ना कहीं सफल हुआ हूँ। बाकी अभी हमारे हायर ऑफिसर थोड़ी देर में आप लोगों से इंटरेक्ट होंगे रिजोल्यूशन के लिए। अभी आप कुछ सवाल जवाब या क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और कुछ पूछना है, कुछ मन में डाउट हो, एनी क्वेश्चन डाउट या कुछ पूछना हो तो आई कैन डिस्कस। यस अनीता मैम, यस जितेंद्र सर। हेलो। यस सर, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, वीपीएन अभी कवर नहीं हुआ ना सर, कि करेंगे? वीलैन मेरा जो अब नेक्स्ट जो 3 सेशन रह रहे हैं जिसमें ओके। वीलैन है आपका ठीक डियर क्या बोलते हैं ये वीलैन मल्टीपल डीएससीपी, एक चीज और आईपी फोन, ये 3 सेशन मेरे रह रहे हैं जो अपकमिंग ओके में होगा। ठीक है ना, ओके वो अभी 2 वीक और है, टाइम की है सर। मैं तो हम्म। पढ़ाता रहा हूँ, मुझे क्या करना अच्छा है। हाँ नहीं वो मेरे पास तो बच्चे 3 महीने भी आते हैं, 6 महीने भी आते हैं, बहुत सारे रिसर्च वाले हम्म पीएचडी के भी हैं। हम्म तो अब जितना टाइम में जितना समय दिया गया था उतने हम्म। कोशिश की हमने। नहीं सर, अच्छा कवर किए, और वही एक्सपेक्टेशन भी इसीलिए बढ़ गया सर। नहीं बढ़े हो तो बढ़ेगा ही सर। अब अगला हम्म जो है मेरा एक 11 जुलाई से 22 जुलाई का एपीटी का कोर्स है, एशिया पैसिफिक टेलीकॉम इंटरनेशनल कोर्स है, उसका इंचार्ज मैं हूँ। तो कोर्स का नाम है ट्रेंड्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये इंटरनेशनल है, में 39 कंट्री आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके लोग पार्टिसिपेंट होंगे। तो उसमें पिछली बार उन्होंने मुझे क्यों दिया ये चीज़, मैं उनको पहली बार 2019 में पढ़ाया था जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। जी अब उन्होंने उस नए लेवल के लिए मेरे को एक्सपेक्टेशन के लिए उन्होंने स्पेशली इस बार कहा कि नहीं आप ठीक से करिए, और 39 कंट्री, हर कंट्री से 2 लोग रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो मेरे लिए बड़ी जी अच्छी सर, बात है। ग्रेट। तो आगे अगर मौका मिलेगा तो फिर अगेन आई विल ट्राई माय बेस्ट। और किसी को आप समझाते बहुत अच्छे से हैं सर, एकदम आपका एक एक सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ओके थैंक यू मतलब मैम। में समझ में आता है जो आप समझाते हो। दैट इज मैंने वही, मुझे क्या आता है उतना मुझे मैटर नहीं करता, मैटर ये आता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ वो बात माइंड में गई या नहीं गई। ठीक है ना। तभी वो एक इंटरेस्ट बना रहता है ना। हाँ थैंक यू मैम, आप सभी लोग थैंक यू रहे सो जुड़े। मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ठीक है सच गुड टीचिंग। ठीक है मैम। अच्छा मैम, और किसी को कुछ पूछना है? अभी तो हम लोग 5-10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं और मैं मैसेज कर दूंगा अभी ग्रुप में, ये आन ही रहेगा। या मैं इसको ऐसा करता हूँ रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे हमारे सीनियर ऑफिसर आ जाए तो इंटरेक्ट होना है, और उनसे कुछ जो भी आपने फीडबैक दिया है, कुछ और एक्सपेक्टेशन है, वो सारे इस पर डिस्कशन होगा कुछ दिन से। ठीक है ना, ज़्यादा देर का नहीं होगा, 10 to 15 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मैं इसीलिए पहले पढ़ा लिया कि ऐसा ना हो कि बाद में मौका मिले या ना मिले, इसलिए मैंने एक काम किया है। अगर आपको अभी कुछ पूछना है तो मैं भी बैठा हूँ, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं कॉल करता हूँ उन लोग को, 5 मिनट के अंदर आपको मैसेज कर दूंगा, आप लोग फिर अगेन ज्वाइन प्लीज। कैसा करेंगे सर, अगेन ज्वाइन करेंगे? यस सर, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैं फिर मैसेज कर दूंगा। ठीक है ना, समझ जाऊंगा। थैंक यू सर। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा से मैं इसको चालू कर देता हूँ। यस। ताकि रिकॉर्डिंग इसकी सेपरेट रहे, उसके अलग रहे। थैंक यू।